श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन के महान शिक्षक भी हैं। उनके हर वचन में गूढ़ ज्ञान छिपा है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या हमेशा सच बोलना ही सही है? क्या हर जगह अपनी बात कह देना बुद्धिमानी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, जीवन में 5 जगहें ऐसी होती हैं जहाँ चुप रहना ही श्रेष्ठ होता है। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, वे कौन सी 5 जगहें हैं प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर में एक कथा सुनाई जो आज भी उतनी ही प्रेरक है जितनी उस समय थी। कथा, एक ब्राह्मण, एक राजा और श्री कृष्ण की सीख। द्वारका में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे हर विषय में गहराई से ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्हें एक दोष था, वे हर जगह हर विषय पर अपनी बात कहने लगते थे, चाहे वह परिस्थिति अनुकूल हो या नहीं। एक दिन वे श्री कृष्ण से मिलने आए। ब्राह्मण बोले, भगवान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, फिर भी लोग मेरी अवहेलना करते हैं, मुझे सम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ज्ञान में दोष नहीं, परंतु समय और स्थान की पहचान में कमी है। चलो, मैं तुम्हें 5 ऐसे स्थान बताता हूँ जहाँ मौन रहना ही तुम्हारे ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होगा। ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपा करके बताइए प्रभु। 1. जब कोई क्रोधित हो वहाँ चुप रहे। श्री कृष्ण बोले, जब सामने वाला क्रोध में हो तब चुप रहना ही श्रेष्ठ है। उस समय बोला गया हर शब्द आग में घी डालने जैसा होता है। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक राजा को किसी ने भड़काया कि उसका मंत्री उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। राजा क्रोध में आ गया और मंत्री को अपमानित करने लगा। मंत्री कुछ नहीं बोला। जब राजा शांत हुआ तब मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके प्रति सच्चा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्रोध में बोले गए शब्द समझ को मार देते हैं, इसलिए मैं मौन रहा। राजा लज्जित हुआ और उसने मंत्री को पुनः अपना विश्वास पात्र बना लिया। कृष्ण बोले, अगर मंत्री ने उसी समय बहस की होती तो शायद युद्ध होता। मौन ने संबंध बचा लिया। 2. जब कोई मूर्ख बहस कर रहा हो वहाँ चुप रहे। श्री कृष्ण ने कहा, मूर्ख व्यक्ति से बहस करना पत्थर से टकराकर सिर फोड़ने जैसा है। न आप उसे समझा सकते हैं, न ही शांति पा सकते हैं। उदाहरण, एक बार एक पंडित किसी मेले में ज्ञान बांट रहा था। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार उसे टोकता और उल्टी सीधी बातें कहता। पंडित ने कुछ देर कोशिश की, फिर मौन हो गया। लोग बोले, आप चुप क्यों हो गए? पंडित बोला, क्योंकि मैं बहस करने नहीं, शांति बांटने आया हूँ। भीड़ ने उस मूर्ख को हटाया और पंडित की बात सुनने लगी। श्री कृष्ण बोले, जहाँ ज्ञान का सम्मान न हो वहाँ शब्द नहीं, मौन ही प्रभावी होता है। 3. जब कोई आपके बिना अनुभव के सुझाव दे वहाँ चुप रहे। श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी लोग बिना अनुभव की सलाह देते हैं। ऐसे समय पर विवाद करने से अच्छा है मौन रहकर उन्हें अपने कर्मों से उत्तर देना। उदाहरण, जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की योजना बनाई तब बहुत से लोग उन्हें सलाह देने लगे। कुछ ने कहा युद्ध मत करो, कुछ ने कहा शांति से समझौता करो, परंतु कृष्ण चुप रहे और समय आने पर अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि जो उन्होंने सोचा था वही उचित था। कृष्ण बोले, हर कोई सलाह दे सकता है, लेकिन हर कोई समाधान नहीं दे सकता। 4. जब कोई आपकी आलोचना करे वहाँ चुप रहें। श्री कृष्ण ने कहा, जब लोग आपकी निंदा करें और आप जानते हो कि आप सही हैं, तब प्रतिक्रिया न देना ही बुद्धिमानी है। समय ही सच्चाई को उजागर करता है। एक बार द्वारका में एक संत ने कृष्ण पर यह आरोप लगाया कि वे पक्षपाती हैं। लोगों ने कहा, प्रभु, आप इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो सत्य है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो झूठ है उसका खंडन भी व्यर्थ है। कुछ समय बाद वही संत अपनी भूल मानकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने आए। कृष्ण बोले, मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है जब आपके कर्म स्वयं बोलते हैं। 5. जब आप स्वयं असमंजस में हो वहाँ चुप रहें। श्री कृष्ण अंत में बोले, जब आपका मन भ्रमित हो तब बोलने से पहले सोचें। कई बार हम गलत अवस्था में बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। अर्जुन की स्थिति याद है न? जब उसने युद्ध करने से मना किया था तब वह असमंजस में था, इसलिए वह चुप हो गया और श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा। कृष्ण बोले, जब मन में उलझन हो तो मौन होकर आत्मचिंतन करना ही श्रेष्ठ होता है। मौन में ही उत्तर मिलते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की यह सीख आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन में हर बात हर जगह कहना जरूरी नहीं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा 5 स्थान जहां हमेशा चुप रहना चाहिए। जब सामने वाला क्रोधित हो, जब कोई मूर्ख बहस कर रहा हो, जब लोग बिना अनुभव की सलाह दें, जब कोई आपकी आलोचना करे,
जब आप स्वयं असमंजस में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसे समझने के लिए आत्मा को सुनना पड़ता है। इस कथा को जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे मौन भी एक शक्ति बन जाता है।